बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपडेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को एक स्टेट के अंदर अगर वो स्टोर हो। यानी अगर स्टेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो तो उसकी कीज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यूज़ को कैसे अपडेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने गौर से देखना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं इनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखिर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, रिएक्ट जेएस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उसको कहते हैं हाउ टू अपडेट ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट यूजिंग रिएक्ट जेएस। यानी रिएक्ट जेएस के अंदर अगर एक स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं, कैसे कीज़ को अपडेट करते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। अब इस वीडियो में आप सबसे पहले देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हैं एक स्टेट के अंदर, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट वैल्यूज़, उन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हाउ टू अपडेट ऑब्जेक्ट की, अगर उसमें से कोई की को ऑब्जेक्ट की की को अपडेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हम देखेंगे हाउ टू अपडेट नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो उसको हम कहते हैं ये हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। उसको अपडेट करने का तरीका कुछ मुख्तलिफ होता है, आज उसको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने गौर से देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है और ना फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, वीएस कोड एडिटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और हमने app.jsx को खोला हुआ है। जब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक हेडिंग है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन तो हो रहा है लेकिन उसमें सिर्फ एक हेडिंग है। जल्दी से एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, src के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ ऑब्जेक्ट इन स्टेट .jsx। ये हमने किया। इसके अंदर जल्दी से कोडिंग करते हैं। RFCE करके मैंने एंटर किया, कोडिंग हो चुकी है। और इसके अंदर जो डिव है उसके अंदर मज़ीद ये करते हैं कि यहाँ पर एक H1 की हेडिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट। और छोटा सा काम मैं करने लगा हूँ, इसका कलर चेंज करूँगा मैं, तो लिखूँगा स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखूँगा कलर कॉलन और मैं इसका नाम कर देता हूँ ग्रीन। सेव करते हैं। अब जल्दी से इसको कॉल भी करते हैं app.jsx के अंदर और इसको मैं कॉल कर लूँगा ऑब्जेक्ट इन स्टेट और इसको क्लोज़ करके सेव करेंगे और एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखें जी, हेडिंग आ रही है ग्रीन कलर में, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब जो नया हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर जल्दी से एक बनाते हैं हम स्टेट और इसको लिखते हैं कॉन्स्ट नेम कॉमा सेट नेम कर देता हूँ मैं और आगे इक्वल टू यूज़ स्टेट कर देते हैं और इसके अंदर कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं शाहिद दे देता हूँ, डेट्स इट। अब हम इसको डिस्प्ले भी करवाते हैं। हम इस हेडिंग के नीचे यहाँ H1 लिखते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं नेम और करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इसके अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं हम नेम। तो अब देखते हैं क्या ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखिए, जो नेम हमने स्टोर किया था वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल तरीके से हमने एक स्टेट डिफाइन की है और उसको डिस्प्ले कर लिया है। अब हम एक और काम करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन बनाते हैं और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट अपडेट और इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं ऑन क्लिक के ज़रिए और इसके अंदर लिखते हैं जी अपडेट नेम। मैं इसका नाम रख देता हूँ, चाहे आप इसी को कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग आपको दोबारा टाइप ना करने पड़े। और रिटर्न से ऊपर यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लेंगे, आप इसको लिख लेते हैं कॉन्स्ट और पेस्ट कर लें उसी नाम को और इसके अंदर हम एरो फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ कोडिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट नेम और उसके बाद इसके अंदर लिख देता हूँ मैं मोहम्मद फ़ारूक, ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पर देखें एक बटन आ चुका है। अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नाम जो है वो चेंज हो गया मोहम्मद फ़ारूक। इसका मतलब है बटन पर जो इवेंट लगाया था वो रन हुआ और उसके अंदर हमने उस नेम को अपडेट करके तब्दील किया और स्क्रीन पर भी तब्दील हो रहा है। ये तो वो नॉर्मल तरीका था जिस तरह हम एक स्टेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं। अगर हमारी स्टेट ऐसी ना हो, अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं मैं इस सारे को एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ जी यहाँ से, और इस बटन को भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। अब हम स्टेट नई डिक्लेयर करते हैं और कुछ इस तरह से करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ लिख देता हूँ मैं यूज़र कॉमा सेट यूज़र, और यहाँ पर यूज़ स्टेट लिखने के बाद मैं ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखने की बजाय करली ब्रैकेट्स देने लगा हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर मैं कुछ डिक्लेयर करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर लिखता हूँ नेम, कॉलन डाल के कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ शाहिद ही लिख देता हूँ ऐसे। उसके बाद मैं डालता हूँ कॉमा। अब नई की वो लिख देता हूँ मैं एड्रेस और कॉलन। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डालते हैं इस तरह से। इसका मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट था, यानी पहले एक स्टेट थी, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर नेम लिखा है, दूसरी उसकी की है एड्रेस, और उसके अंदर मज़ीद चीज़ें लिखने लगे हैं। रख लेते हैं सिटी और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं कराची, जो मर्ज़ी लिख लें बहरहाल, कॉमा, और इसी तरह कंट्री, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट की और इसके अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इनकी तीनों की कीज़ को हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। पहले तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ था H1 नेम। अब इसको नेम नहीं लिखेंगे बल्कि इसके अंदर डाल देंगे हम यूज़र डॉट नेम, तो ये फिर डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ये देखें नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और लेते हैं H1 और इसके अंदर लिख देते हैं सिटी, और करली ब्रैकेट के अंदर अब हम यूँ लिखेंगे यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी। तो इस तरह ये सिटी डिस्प्ले हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे लिख देता हूँ कंट्री, और इसके अंदर लिखेंगे सिटी डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। तो अब ये तीनों डिस्प्ले हो सकेंगे। देख लेते हैं, ये देखिए नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, सिटी भी डिस्प्ले हो रहा है और कंट्री भी डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि हम यूज़र को अपडेट करें, यानी यूज़र के नाम को अपडेट करें। उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर टाइप रहने देता हूँ टेक्स्ट, ये ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। प्लेस होल्डर लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर यूज़र नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसमें कोई नाम एंटर करें तो ये स्टेट जो है अपडेट हो। उसके लिए हम एक काम करते हैं छोटा सा, यहाँ पर हम ऑन चेंज इवेंट लेते हैं। इसको मैं नई लाइन पे लेके आ रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे, और यहाँ लिखते हैं ऑन चेंज, और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इवेंट, और उसके बाद यहाँ पर इसको एरो फंक्शन के ज़रिए एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे अपडेट नेम के नाम से बना लेते हैं, और उसके अंदर हम लिख देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमने अपडेट नेम के नाम से एक फ़ंक्शन कॉल किया है जब भी ये चेंज हो। इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, और ऊपर रिटर्न से ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और ये मैंने पेस्ट कर लिया इक्वल टू, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। अब इसके अंदर चूँकि हमने इवेंट लाना है तो यहाँ पर मैं एक VAL के नाम से ले लेता हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर जो यहाँ से इवेंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होगी। और एक दफ़ा मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए, ताकि हमें पता लग जाए कि ये वैल्यू हमारे पास सही आ रही है। चेक करते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर लिखा हुआ है एंटर यूज़र नेम। हम क्या करते हैं, एक कंसोल विंडो चूँकि हमने खोलनी है, कंट्रोल शिफ्ट J करके मैंने कंसोल विंडो खोल ली। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ आता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें, ये मैंने जो भी नाम लिखा यहाँ पर आपको कंसोल विंडो में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। जो ही हम इसको देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा से लिखते हैं, मैं कोई भी नाम लिखने लगा हूँ यहाँ पर राशिद, ये देखें तो सारा डाटा हमारे पास कंसोल विंडो के ज़रिए आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करते हैं।
अच्छा, ये तो सिटी आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास जो हमारी स्टेट है यूज़र के नाम से वो भी पूरी मौजूद है। अगर उसको भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यूज़र अगर मैं लिखता हूँ तो हमारी स्टेट भी साथ यहाँ पर डिस्प्ले होगी, आप देखिएगा, और उसके अंदर तीनों कीज़ होंगी। मैं एक दफ़ा दोबारा सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नेम इस वक्त शाहिद है, लेकिन इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं बिलाल। तो ये देखें हमारे पास बिलाल पूरा नेम भी आ रहा है, और यहाँ पूरी चूँकि हमने एक स्टेट जो डिस्प्ले करवाई जिसमें हम ऑब्जेक्ट है और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पर उसका नाम भी नज़र आ रहा है बंदे का, जो है शाहिद, और चूँकि भी हमने अपडेट उसको नहीं किया, शाहिद आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सिटी भी आ रहा है और कंट्री भी आ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पर ये देखें पूरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये देखिएगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दें ताकि आपको पूरा नज़र आए। तो ये देखें इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी पूरा नज़र आ रहा है और नाम हमारा बॉक्स के अंदर तो आ रहा है, लेकिन अभी हमारे स्टेट के अंदर अपडेट नहीं हो रहा। स्टेट के अंदर नाम को अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर यूँ करना है, मैं आपको कंसोल से ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है यूज़र, जो हमारा नेम है स्टेट का, डॉट नेम इज़ इक्वल टू VAL कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो नाम है वो अपडेट हो रहा है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। एक दफ़ा इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अब हम देखते हैं नाम इस वक्त शाहिद है, इसके अंदर कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ अली। तो ये देखें अब ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर नाम में अली आ चुका है, एड्रेस मौजूद है, कंट्री भी मौजूद है, सिटी भी मौजूद है, और लेकिन नेम में इस वक्त अली आ चुका है। इसका मतलब स्टेट अपडेट हो रही है। लेकिन जब स्टेट अपडेट हो रही है तो हमारी स्क्रीन पर ये नज़र क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह ये है कि जब हम आम नॉर्मल एक स्टेट होती है उसको अपडेट करते हैं तो वो इसी तरह ही नज़र आती है, लेकिन अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम कुछ मुख्तलिफ तरीके से अपडेट करके दिखा सकते हैं। उसके लिए अब हमें क्या करना होता है? नॉर्मल तरीका तो ये था ना कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं सेट यूज़र और ब्रैकेट में अगर हम लिख देते हैं यूज़र तो ये अपडेट हो जानी चाहिए, लेकिन ये अपडेट फिर भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नाम शाहिद है, कराची है, पाकिस्तान है। नाम मैं चेंज करता हूँ, मैं बिलाल लिख रहा हूँ, और यहाँ पर देखें स्क्रीन पर अब कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन हमारी यहाँ जो स्टेट है वो अपडेट हो चुकी है। एड्रेस देखें कराची है, कंट्री पाकिस्तान है, नेम बिलाल है, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी शाहिद ही नज़र आ रहा है। तो स्क्रीन पर अपडेट कैसे करवाते हैं इसको, थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, उसको देखते हैं। तो इसको स्क्रीन पर अपडेट करवाने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि सेट यूज़र के अंदर यूज़र नहीं लिखना होता, बल्कि जब एक ऑब्जेक्ट हो तो आपने क्या करना होता है, पहले करली ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर 3 डॉट डालने हैं, और उसके बाद आगे आपने फिर दोबारा उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है, जैसे कि हमने यूज़र लिख दिया। अब ये सही तरीका है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले ऑब्जेक्ट था उसकी नकल करके कॉपी करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और ये स्क्रीन पर अपडेट भी होगा। अब हम देखते हैं इसको करके। ये देखिए मैंने रिफ़्रेश करके स्क्रीन आपके सामने रखी हुई है। आप चाहें तो इसको कंसोल विंडो को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ नाम टाइप करने लगा हूँ, ये देखिएगा। जो ही मैंने नाम चेंज किया, यहाँ देखें कंसोल विंडो में चीज़ें आ ही रही हैं, लेकिन स्क्रीन पर भी नाम चेंज हो रहा है। दोबारा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें पहले जो डिफ़ॉल्ट नेम था वो आ गया। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जो भी नाम चेंज करेंगे वो देखें नाम साथ साथ चेंज हो रहा है। अब हम सिटी और कंट्री कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको देखना है हमने। यहाँ चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमने एक ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर एक की को चेंज किया है। अब हमारा चैलेंज ये है कि हमने ऑब्जेक्ट की को चेंज नहीं करना, बल्कि ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक और ऑब्जेक्ट और उसकी की को चेंज करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था बिल्कुल उसी तरह एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ BR और BR 2 दफ़ा टैग लिख देता हूँ ताकि एक फासला आ जाए। फिर इनपुट बनाता हूँ जी, और इसकी दफ़ा प्लेस होल्डर में लिखते हैं हम एंटर सिटी, ये हम लिख देते हैं। अब हम इसके अंदर ऑन चेंज का इवेंट लिखते हैं, और इसको मैं नई लाइन पे लेके आ रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए यहाँ पर। और यहाँ मैं लिखने लगा हूँ ऑन चेंज, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे ऑन चेंज। सबसे पहले इसमें भी इवेंट रखेंगे, और उसके बाद इसको एरो फंक्शन के ज़रिए हम एक फ़ंक्शन कॉल करते हैं, अपडेट सिटी नाम रख देता हूँ मैं इसका, और उसके अंदर वही लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से। अब ये जो अपडेट सिटी है इसी को मैं बेशक यहाँ से कॉपी कर लूँ, क्योंकि फंक्शन का नाम दोबारा हमें कॉपी नहीं करना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे, जहाँ हमने रिटर्न से ऊपर एक और नया फंक्शन बनाते हैं, इस तरह बिल्कुल जैसे ऊपर बनाया था। हम इसको लिखते हैं जी अब कॉन्स्ट, और इसको पेस्ट कर देता हूँ बिल्कुल उसी तरह। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे एरो
इस तरह से और इसके अंदर कोडिंग करेंगे। अब चूँकि वहाँ से हमने इवेंट को भेजा है इसके अंदर, तो यहाँ हम उसको रिसीव करेंगे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम इसका नाम सिटी ही रख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, सबसे पहले हम सिटी को अपडेट करते हैं। वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी यहाँ पे, और इसके इक्वल लिख देते हैं सिटी। अब हमने देखना ये है कि क्या, और इसको हम डिस्प्ले भी करवा लेते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग करके हम ब्रैकेट के अंदर यूज़र को डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि पता लगे हमारी सिटी जो है अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। चेक करते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखें, अब हम सिटी के अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे कराची लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, अब यहाँ लिख देते हैं हम लाहौर। तो ये देखिए कंसोल विंडो में, चूँकि हमने उसको कंसोल विंडो के ज़रिए डिस्प्ले करवाया हुआ था, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी के अंदर लाहौर आ चुका है। तो देखें लाहौर नज़र आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। अब स्क्रीन पर नज़र लाने के लिए एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे अपडेट करते हैं, उसके लिए अब आपको गौर से देखना है तब्दीली। सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जब भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कीज़ को डिस्प्ले करवाना है, सबसे पहले उसको अपडेट ज़रूर करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यूज़र डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट इक्वल टू सिटी, ये अपडेट तो हो गया। अब स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करवाना है उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखने के लिए आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। ये लाइन सारी वीडियो का खुलासा है, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ हम लिखेंगे सेट यूज़र, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले करली ब्रैकेट डालेंगे, फिर 3 दफ़ा डॉट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे यूज़र। इतना काम हमने पहले भी किया था। अब इसके अंदर लिखेंगे कॉमा एड्रेस और उसके आगे कॉलन, क्योंकि ये एड्रेस जो है नेक्स्ट उसकी की है और की के आगे हम कॉलन लगाते हैं। अब उसके अंदर तब्दीलियाँ करनी है तो दोबारा हम एक करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर दोबारा 3 डॉट डालेंगे और फिर हम लिखेंगे यूज़र, यानी जो पहले यूज़र ऑब्जेक्ट है वो आ जाए। उसके बाद डॉट एड्रेस, क्योंकि उसके अंदर एड्रेस है, उसके बाद कॉमा सिटी, यानी उसके अंदर अब सिटी स्टोर हो जाएगा, स्क्रीन पे हमें दिखाना शुरू कर देगा। अब इस लाइन को आपने बड़ा गौर से समझना है, ध्यान से समझना है और इसके मुताबिक काम करना है। अब हम देखते हैं दोबारा से इसको, आप चाहें तो कंसोल विंडो में एक दफ़ा बंद कर देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें, पहले मैं नाम चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद साद, तो देखें नाम चेंज हो रहा है। अब मैं सिटी कराची नज़र आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ इस्लामाबाद, तो ये देखें ये भी चेंज हो रहा है। जो मर्ज़ी नाम चेंज करें, जो मर्ज़ी आप सिटी चेंज करें, अब वो चेंज होगा। इस्लामाबाद की जगह आप लिख दें जी कराची, हो रहा है। आप इसकी जगह लिख दें लाहौर, हो रहा है। आप इसकी जगह कुछ भी लिख दें, शेखुपुरा मैंने लिख दिया, हो रहा है। तो जिस तरह ये आप नाम चेंज कर पा रहे हैं और उसके अंदर नेस्टेड जो ऑब्जेक्ट है सिटी उसका चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं और अगर मज़ीद कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों तो वो इसी तरीके से आपने चेंज करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है तो कमेंट करके पूछें। इंशाअल्लाह ताला हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।